हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अपनी थायराइड मेडिसिन के साथ बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका थायराइड कंट्रोल में नहीं आता है। आई एम डॉक्टर सीमा शर्मा and we will talk about common mistakes. The first mistake that people usually make is the way they take their thyroid medicine. थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो आपको हम यूजुअली एज डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लीजिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आप उठते ही ले थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही बेड टी ले ली जाती है, कॉफ़ी ले ली जाती है, या आधे घंटे बाद, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, आपका रश टाइम है, आप आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। सो ये गलत है, क्योंकि जो आप फूड आइटम्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, उसकी वजह से आपकी थायराइड मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट अप टू 1/3 तक कम हो सकता है। तो आपको अपना थायराइड कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसको फूड आइटम्स के साथ लेते हैं तो द बेस्ट वे टू टेक द थायराइड मेडिसिन इज़, आप रात को एक ग्लास पानी ढक के रख लीजिए अपने बेड साइड पे, और थायराइड मेडिसिन रख लीजिए बेड साइड पे, और इसको आप सुबह उठते ही ले लीजिए। उसके बाद आप अपना वॉशरूम वगैरह जाएं, ब्रश कीजिए। ब्रेकफास्ट के साथ कम से कम कोशिश कीजिए 1 घंटे का अंतर हो थायराइड मेडिसिन का। या अगर आप अपनी मेडिसिन सुबह नहीं ले सकते हैं, अगर आप काम पे हैं या आपका लाइफस्टाइल ये सूट नहीं करता है कि आप उसको सुबह लें, तो आप अपनी मेडिसिन को डिनर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर हो डिनर में और आपकी मेडिसिन को लेने में। इसी तरीके से आप अपने थायराइड मेडिसिन को हमेशा पानी के साथ लीजिए। चाय और कॉफ़ी अवॉइड करना है, क्योंकि कैफीन जो है वो अब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती है, हिंडर करती है। तीसरा जो टिप रहेगा वो ये है कि ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो थायराइड की प्रॉब्लम की शिकार होती हैं, उनको बाकी भी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। तो बाकी सप्लीमेंट्स के साथ आप कितना अंतर रखिए। तो आपने अगर आयरन खाना है, हम नॉर्मली आयरन की टैबलेट आपको बोलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट के टाइम ले लीजिए। तो आपको अपने सप्लीमेंट्स दोनों आयरन और कैल्शियम के साथ कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर रखना है। और आयरन और कैल्शियम के बीच में भी कुछ कुछ जो तरह की आयरन होती है उसकी और कैल्शियम में ज़रूर 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए। तो यू हैव टू हैव प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। इकट्ठा नहीं खाना है थायराइड मेडिसिन के साथ। ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे पेशेंट्स बनाते हैं कि आप सप्लीमेंट्स खाने बैठे हैं तो थायराइड भी लीजिए, आयरन भी लीजिए, कैल्शियम भी लीजिए, सब एक साथ ले लीजिए, और लेकिन उससे जो है आपका थायराइड का एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है, और आपको उतना ही थायराइड लेवल कंट्रोल करने के लिए हायर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत सारी लेडीज़ बहुत परेशान होती हैं और सोचती हैं कि इतना हाई डोज हम खा रहे हैं तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये मैं आपको थ्रू दिस वीडियो रीअश्योर करना चाहती हूँ कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं थायराइड की, जो वो थायराइड की रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हालांकि हमेशा किसी फिजिशियन की गाइडेंस के अंडर लेनी चाहिए, लेकिन बाय एंड लार्ज दीज आर वेरी वेरी सेफ मेडिसिन, और उनका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आप पे ना आपके बच्चे पर देखा गया है। तो आप अगर आपका थायराइड अनकंट्रोल्ड है तो आपको ज़्यादा नुकसान है, बशर्ते कि आप ये मेडिसिन लें और सोचें कि नहीं, मुझे मेडिसिन से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक बात और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका थायराइड कंट्रोल्ड है तो आप अपने आप से डोज घटाएं, बढ़ाएं या छोड़ें मत। लॉट ऑफ लेडीज, लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स विल कम एंड के नहीं डॉक्टर साहब, ये थायराइड हमारा लेवल नॉर्मल आ गया था, इसलिए अब हमने थायराइड मेडिसिन छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मेडिसिन के साथ आपका थायराइड का लेवल नॉर्मल आया है, तो उतनी डोज आपको ज़रूरत है खाने के लिए। तो आप अपने आप ये ना सोचें कि अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ, अब मैं छोड़ देती हूँ। बिल्कुल फिजिशियन की गाइडेंस में ही आपने मेडिसिन बढ़ानी है और मेडिसिन छोड़नी है, अपने आप से नहीं करना है, क्योंकि वो फिर जब रिबाउंड होता है तो कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है कंट्रोल होने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट मिस्टेक दैट लॉट ऑफ पीपल मेक इज़ द वे मेडिसिन स्टोरेज जो है वो कैसे की जाती है।
तो जो उसका ऑप्टिमम तरीका होता है, जो सही तरीका है मेडिसिन स्टोर करने का, वो ये है कि आप इसको कूल, ड्राई, डार्क प्लेस में स्टोर करें। तीनों चीज़ें चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे आपने विंडो के पास रख दिया, आपने कोई ऐसी जगह पे रख दिया कि आपका टेबल विंडो के बिल्कुल साथ में पड़ा और आपने टेबल पे रख दिया। अब विंडो पे सारा दिन धूप आती है, तो धूप से, बहुत तेज़ डायरेक्ट धूप से, लाइट से जो ये मेडिसिन है इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है और आपको सेम सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से कई बार हमारा मेडिसिन कैबिनेट जो है बाथरूम के अंदर होता है, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी हमारी दवाइयों को ख़राब करती है। तो बहुत मॉइस्चर नहीं चाहिए, बहुत तेज़ लाइट नहीं चाहिए, ड्राई जगह होनी चाहिए और कूल नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम का होता है अप टू 25 डिग्री बेस्ट होता है मेडिसिन को स्टोर करने के लिए। आप उसी पे ही स्टोर करिए। और अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन सूट कर रही है, तो आप अपनी मर्जी से कोशिश करिए कि ब्रांड मत बदलिए, क्योंकि कोई ब्रांड का मेडिसिन आपको कितने पे इफेक्टिव रहेगा, कई बार कोई कोई ब्रांड में आपको इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रहती है, किसी ब्रांड में कोई एड ऑन सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप एक ब्रांड की मेडिसिन ले रहे हैं और आपका थायराइड उस ब्रांड की मेडिसिन से कंट्रोल्ड है, तो आप उस ब्रांड को चेंज मत करिए मिडवे, या स्विच मत करते रहिए कि अभी इसमें स्कीम चल रही है मैं ये ले लेती हूँ, ऐसा नहीं करिए। सो प्लीज स्टिक टू द सेम ब्रांड एंड you will see that your body is reacting better to these medicines. So take it the right way. Empty stomach in the morning with at least 1 hour gap with breakfast, or 3 hours to 4 hours after dinner. That is the best time. You have to take it with water, not with coffee or tea, and at least have 3 to 4 hours gap with iron and calcium supplements. Store your medicines the right way and do not change the brand of your supplements and your medication unnecessarily and very frequently. Once in a while, if you have to do it, you can do it, and otherwise please stick to the same brand. So if you take care of all these precautions, I am sure you will have a better control of your thyroid problem. Take care. Bye.